नमस्कार दोस्तों, मैं समर्थ वर्मा। आज हमारे YouTube चैनल डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव एस्ट्रो पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा लक्ष्मी प्राप्ति और लक्ष्मी के अभाव। तो आज हम हमारे जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी से पूछेंगे कि लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय जो आज के टाइम में बहुत अहम है, जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद भी बहुत परेशान रहते हैं, नहीं पाते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, एक बार बताइए। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय लक्ष्मी माता। देखिए, लक्ष्मी प्राप्ति के ऊपर आपको ध्यान देने वाली बात है कि लक्ष्मी किसके पास ठहरती है, किसके पास नहीं ठहरती है। देखिए, लक्ष्मी प्राप्ति तो हर आदमी करना चाहता है, हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन लक्ष्मी सबको हासिल नहीं होती है। और सबसे पहले आप जान लें कि लक्ष्मी जी के कितने रूप हैं। लक्ष्मी जी स्थिर रूप में भी आती हैं, चंचला रूप में आती हैं। जिस घर में अशांति ज़्यादा रहती है, गृह क्लेश ज़्यादा रहती है, या उस घर में पाप कर्म ज़्यादा है, तो वहाँ लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू का वास हो जाता है। और उल्लू अपने समय पर सबको उल्लू बना के वो निकल जाती हैं। लक्ष्मी जी ठहरती नहीं है वहाँ पे। लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से रखने के लिए मैं कई उपाय बताऊंगा। जिस घर में ज़्यादा कूड़ा कचरा भरा हो, दुर्गंध आ रही हो, मकड़ी के जाले लग रहे हैं, उनके घर में टॉयलेट वगैरह काफ़ी गंदे हैं, जिसके घर में सफाई ठीक से नहीं हो रही है, बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं हो रही है, घर की स्त्रियों की इज्जत नहीं हो रही है, परिवार में आपस में सहमति नहीं है, ऐसे घर में लक्ष्मी ठहरती नहीं है ज़्यादा देर, चाहे वो कितना भी कमा ले। जिस रास्ते आती है उसी रास्ते से चले जाती है। जिस घर में झाड़ू दिख जाए किसी भी बाहर वाले को, तो समझो कि लक्ष्मी यहाँ नहीं ठहर सकती है। झाड़ू का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखा गया है। वास्तु शास्त्र में भी आप देखेंगे, ज्योतिष भी पढ़ेंगे तो आपको दिखाया गया है कि उनके घर में टिकती नहीं है। स्थिरा लक्ष्मी उनके घर में रहती है जिनके घर मेहनत का कमाई हो और ईमानदारी की कमाई हो, सदाचार हो, उनके परिवार में सम्मति हो, हर आदमी एक दूसरे की आदत करे, बड़े बुजुर्गों की आदत हो, आदर हो रही हो, कोई किसी तरह का कोई क्लेश ना हो, किसी जीव हत्या की से उपार्जित धन घर में इस्तेमाल ना हो, किसी का शोषण करके इस्तेमाल ना हो, ब्याज का पैसा ना घर में आ रहा हो, जमाखोरी का, मिलावटखोरी का। तो उनके घर जो लक्ष्मी ठहरती है वो कई पीढ़ी तक ठहरती है और उन्हें उनका लाभ बहुत मिलता है। स्थिरा लक्ष्मी में और चंचला लक्ष्मी में यही डिफरेंस है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को समस्त जनता के कल्याण के लिए सुपुर्द किया कि आप सबका कल्याण के लिए, तो इसमें कई तरह की है। अब देखिए, वैभव लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, मान लक्ष्मी, सम्मान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, सुख लक्ष्मी, शांति लक्ष्मी, चंचला लक्ष्मी, स्थिरा लक्ष्मी। अब आप किस लक्ष्मी की बात कर रहे हैं ये उसके ऊपर डिपेंड है जी। और पूछिए। तो हमें किस लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए जिससे हमें और हमारे दर्शकों को उसका फल मिले, और कौन ये कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? देखिए, मैंने तो वैसे क्लियर कर दिया है, स्थिरा लक्ष्मी सबसे बेटर है जी। क्योंकि उससे क्या होता है कि कहते हैं कि दादा खरीदे अपोता बरते जी, कई पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो स्थिरा लक्ष्मी का वास घर में हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि घर में पूरी प्रॉपर सफाई हो, दुर्गंध न आए, सुगंध आए, नियम का पालन। अब जिस घर में लोग 12 बजे सो के उठे, 10 बजे झाड़ू लगती है उनके यहाँ 10-11 बजे के बाद, क्या लक्ष्मी ठहरेगी? लक्ष्मी तो ठहरेगी नहीं। बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं है, बाप बेटे में बन नहीं रही है, माँ बेटे में बन नहीं रही है, लड़की अलग चिल्ला रही है, तो गृह क्लेश बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी। लक्ष्मी के लिए तो लक्ष्मी के रूप में आना पड़ेगा। लक्ष्मी जी को सदाचार बहुत प्रिय है, ईमानदारी बहुत प्रिय है, शिष्टा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, और मेहनत का पैसा घर में आए तो लक्ष्मी ठहरती है जी। और पूछिए। तो गुरुजी, हमें इसके लिए क्या सटीक उपाय इसके लिए करने चाहिए, जो या फिर हम कुंडली के माध्यम से इसके लिए उपाय कर सकते हैं जो हर किसी के लिए लाभदायक हो, या इसके लिए कोई व्रत या उपवास वगैरह करना जरूरी होता है, कुछ भी इसके लिए? जैसे देखिए,
ये मैं माना कि हर जन्म कुंडली में अलग अलग धन के भाव का मालिक होते हैं, उस पर ग्रहों की दृष्टि अलग अलग होती है, अलग अलग उसके ऊपर प्रभाव रहता है, हर आदमी के कर्म अलग अलग हैं। लेकिन जो ज़्यादा सदाचारी है, ज़्यादा ईमानदारी में है, पूरा निष्ठापूर्ण अपना प्रयत्न कर रहा है और उस घर में नियमित रूप से दिया बत्ती हो रही है, लक्ष्मी जी की सेवा हो रही है, लक्ष्मी जी के पूजन हो रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा सफल हैं, उनको ज़्यादा लाभ मिलता है। अब एक छोटी सी बात बताऊं कि जिसके घर में मैंने देखा है कि सुबह शाम कपूर जलाई जाए तो उस घर से निगेटिव ऊर्जा हट जाती है, उस घर में लक्ष्मी का आना प्रवेश शुरू हो जाती है। उनके घर में हर शनिवार को कबाड़ उबाड़ कुछ निकाल दिया जाए, घर में गंदगी न हो, आपस में लोग प्यार मोहब्बत से रहें, तो उस घर में लक्ष्मी ठहरती है। उनके घर में बेईमानी का पैसा घर के में न आए तो वो लोग ज़्यादा तरक्की करते हैं। इस तरह की बातें हैं। अब एक छोटी सी बात है, आप किसी के घर जाइए, सामने झाड़ू पड़ा हो, झाड़ू या तो खड़ा रखा हुआ हो या ऊंचाई पर रखा हुआ हो, तो वो अशुभ माना गया है। लक्ष्मी के लिए तो सबसे ज़्यादा अशुभता इस मामले में देखी गई है। अब एक दो छोटे छोटे टिप्स आपको बता रहे हैं कि जैसे शुक्रवार का दिन हो, एक लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, उसमें थोड़ा दूध डाल दीजिए, थोड़ा दही डाल दीजिए, थोड़ा घी डाल दीजिए, और हो सके तो शुक्रवार को, नहीं तो शनिवार के सुबह किसी पीपल के पेड़ के पास, और उसको ले जाके आप कढ़ाई सहित छोड़ दें। जीव जंतु खा लेंगे तो उस घर में भी स्थिर लक्ष्मी का वास शुरू हो जाता है, लक्ष्मी जी का वास शुरू हो जाएगा। सोते वक्त उस घर में रजनीगंधा का स्प्रे, चाहे गुलाब की स्प्रे, कुछ भी आप करके घर में खुशबू कर दें तो भी बहुत अच्छी बात है। सुबह भी घर में खुशबू आनी चाहिए। देवी देवता की पूजा नियम से है, उनके घर में मकड़ी का जाला न लगा हो, टॉयलेट वगैरह सब चमकते हुए हो, फर्श वगैरह सेंधा नमक फिटकिरी का इस तरह चीज़ों का पोछा लगाया जाए कि निगेटिविटी घर के अंदर न रहे, वास्तु दोष न रहे। खासकर जिस घर के ईशान कोण अगर ज़्यादा साफ है, ईशान बोलते हैं नॉर्थ और ईस्ट को, नॉर्थ और ईस्ट में अगर जितनी सफाई रहती है, तो चूंकि कुबेर जी का प्रवेश नॉर्थ साइड से ही होती है, जो ट्रेजरार है कुबेर जी धन के, तो उस घर में ज़्यादा सुख संपत्ति है। जिसके घर में साउथ वेस्ट की तरफ, जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, वहाँ पे गड्ढा हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो, वहाँ पे कोई अशुभ चीज़ें रखी गई हो, वहाँ पे भी स्थिरा लक्ष्मी नहीं ठहरती है। वायव्य कोण से हवा के रूप में झोंका आता है, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, वहाँ पे भी सफाई विशेष तरह की चाहिए, बहुत ज़्यादा वहाँ पे केयरफुल आदमी रहे। इन सब जगहों पे तो उनके घर भी स्थायी रूप से लक्ष्मी आती हैं अगर ऐसे किया जाए। जी और बताइए। जी गुरु जी, और आप बताइए अपनी तरफ से। मेरी तरफ से तो बस यही सवाल था। देखिए, इसमें क्या है कि कई लोगों के पैसे कई जगह फंस जाते हैं जी, और वो मेहनत के पैसे हों और वो डूब गई हों, तो लक्ष्मी जी का एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ। कौड़ी कई तरह की होती है। एक कौड़ी होती है चित्ती कौड़ी, एक होती है राजा कौड़ी। आप राजा कौड़ी बाजार से खरीद के ले आए 2, और जिस आदमी ने आपका पैसा लिया उसका अगर फोटोग्राफ हो या उसका नाम आप लिख दें, और लिख के और उसके ऊपर उस कौड़ी को पटक के 2 बार मारें, और अगर उस आदमी के दरवाजे के बाहर कोई देखे नहीं, वहाँ पटक के चले आए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो उसका नाम लिख के कहीं बिराने में और वहाँ पर पटक के छोड़ दें जी, तो पैसे आने की संभावना बढ़ जाती है जी। ये लक्ष्मी जी के उसमें दिया हुआ है वर्णन कि ऐसे करने से उनका धन लाभ होता है। जहाँ पे रुका हुआ धन होता है, हाँ जी, उसका नाम लिख दीजिए या उसका फोटोग्राफ हो उसके ऊपर पटक दीजिए। लक्ष्मी के लिए मैं ये जरूर कहूँगा कि परिश्रम के बल पर निष्ठावान बनिए, ज्ञानवान बनिए, सफाई प्रिय रहिए, और किसी तरह के बेईमानी का धन संचित न करें, तो स्थिरा लक्ष्मी आपके घर में आएगी। तो लक्ष्मी जी के लिए क्या विष्णु जी की भी उपासना करें? हाँ, वो तो जरूरी है। जहाँ विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी वही हैं। ठीक है, और बताइए। जी गुरु जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जय श्री राम। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे YouTube के इस कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आएगी, और आप अपना कमेंट्स हमारे इस पे ज़रूर लिखेंगे, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय लक्ष्मी माता।